प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। शीघ्र ही आने वाले प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सभी भाइयों और बहनों को मेरा धन्यवाद। एक प्रार्थना के साथ आज की वचन की मनन की शुरुआत करेंगे। सर्वशक्तिमान एवं दयालु प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर अवसर के लिए आपने हमें जो दिया है। प्रभु, जब हम इस वचन से मनन करेंगे प्रभु, आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई से हो प्रभु, ना कि हमसे हो प्रभु। और जो कोई वचन मुझसे कहा जाएगा प्रभु, उस वचन की घोषणा किया जाएगा अपनी ज़िंदगी की अनुग्रह होने के लिए, अपनी ज़िंदगी में आत्मिक उन्नति के लिए हो प्रभु। और हम मांगते हैं सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में, आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर से कि काफ़ी दिनों के बाद आपके बीच पर वचन, इस पवित्र वचन लेकर आपके बीच में आने के लिए परमेश्वर ने मुझे अनुमति दिया। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। एक वचन के साथ आज के वचन की मनन की शुरुआत करेंगे। भजन संगीता 55, भजन संगीता 55 उसका 22वां वचन। भजन संगीता 55 उसका 22वां वचन। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। एक बार फिर से पढ़ता हूँ। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। इसमें कहा गया है कि अपना बोझ यहोवा पे डाल दो। अपना बोझ, बोझ क्या चीज़ है? बोझ बोले तो कोई वजन वाला चीज़ जो हमारे कंधे पे या हमारे सर पे रखना, ये बोझ वाला चीज़ नहीं होता है। बोझ वो चीज़ होता है जो हमने ज़िंदगी के रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो परेशानियां होता है, वो बढ़ कर हमारे दिमाग का संतुलन बिगड़ कर वो हमको परेशान करके हमारा ज़िंदगी में एक एक वजनी चीज़ हमारे ज़िंदगी के अंदर हो जाता है, जो हम सोचते हैं कैसे इसको उतारें। जब ये बोझ बढ़ जाता है, काफ़ी लोग इस संसार में, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, कोई भी हो, जब ये बोझ बढ़ जाता है, कुछ ऐसे काम कर देते हैं जो हमारे, हम कभी कभी जानबूझकर नहीं कर लेते, लेकिन बोझ से दबे होने के हम परेशान होकर कुछ ना कुछ अनहोनी कर देता है। वो उसी भजन संगीता में एक वचन में क्या पढ़ते हैं, वो दाऊद जब ये प्रार्थना करता है और उसका 55वां अध्याय भजन संगीता 55 और उसका 4वां वचन में ऐसे पढ़ते हैं, मेरा मन भीतर ही भीतर संकट में है और मृत्यु का भय मुझ में समा गया है। मृत्यु का भय मुझ में समा गया है। संसार के लोग को, जो भी संसारिक जो लोग हैं, इस संसार की परेशानियों से जूझ रहे हैं। एक गरीब को पैसे की ज़रूरत है, एक पैसे वाले को ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, एक शराबी को शराब की तलब होती है। ये हर एक व्यक्ति को, बच्चों को बच्चे अपने पिता से कभी परेशान हो जाते हैं, पिता अपने बच्चों से परेशान होते हैं, अपनी पत्नी से परेशान हो जाते हैं, पत्नी कभी अपने पति से परेशान हो जाता है उसके शराब पीने से। बहुत जो चीज़ है संसार के, हर चीज़ ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है, हर परेशानी का चीज़ ही है। हमें जीने के लिए परेशानी ही परेशानी है संसार में। जिंदगी में हर जगह हम देखो, किधर भी देखो, ऐसा किधर भी नहीं है। चाहे वो बड़ा से बड़ा अडानी हो, चाहे अंबानी हो, वो भी परेशानी से जूझ रहे हैं। उनको भी बोझ है, उनको भी परेशानी है। गरीब से गरीब व्यक्ति वो कैसे 2 वक्त की रोटी बनाए, रोटी उसको वो इंतज़ाम करे। हर व्यक्ति, हर परिवार में ऐसा कोई ऐसा बोल नहीं सकता है कोई हम परेशानी में नहीं जूझ रहे। किसी ना किसी, कोई अपने मालिक से परेशान है, मालिक अपने भाड़ोतरी से परेशान है। तो बहुत सारे जब देखते हैं
कोई ऑफिस में जाते हैं, उनके उसके बॉस जो रहते हैं उनको इतना तंग करता है, उनको परेशानियां बढ़ जाता है। काम करने वाले जब उनके सुपरवाइज़र उनको परेशान करता है, हर रोज़ तंग करता है, हाँ, तनख्वाह नहीं मिलता है। परेशानियों से जूझना इंसान का वो फितरत नहीं, वो एक हकीकत है। हर इंसान को परेशानी में, लेकिन क्या होता है जब ये परेशानी बढ़ बढ़ के हमारे दिमाग के अंदर घुस जाता है, ये हमको कुछ अलग करने पे हमें प्रेरणा देता है। कौन लाता है ये चीज़? कौन है जो हमें ये परेशानी वाला चीज़ हमारे दिमाग के अंदर डाल जाता है? हमारी ज़िंदगी को नरक बनाने के लिए एक व्यक्ति हमारे पीछे हमेशा है, वो है दुष्ट आत्मा। अगर एक पवित्र आत्मा है तो एक दुष्ट आत्मा भी है। वो हमें कभी हम चैन से हमको जीने नहीं देगा। संकट में, हमेशा हमको संकट में डालते रहेगा, हमको परेशानियां में डालते जाएगा, हमको उस संकट से बाहर आने के लिए कोशिश नहीं करेगा। वो जानता है कि अगर ये संकट से बाहर आ गया तो वो मेरा रास्ता छोड़ देगा, तो हमेशा संकट में गिरा रहता है। कि दाऊद इधर क्या कहता है? अपनी परेशानियां, अपने बोझ उस परमेश्वर पे डाल, उस परमेश्वर पे डाल। कौन है ये परमेश्वर? कौन है ये परमेश्वर? वो हमारा सृष्टि करता है। लोग आज यही सोचते हैं कि हम किसी पत्थर को उठा कर रख देते हैं किधर, उसको भगवान मान लेते हैं। वो जानता है कि कोई शक्ति है, जो कोई एक ताकत है जो सब कुछ कर, सृष्टि से सब कुछ सृष्टि के सब जानता है, लेकिन उसका दिमाग का वहम से वो एक पत्थर देख लेता है, उसको अंदर उसको थोड़ा पेंट लगा देता है, उसको पूजा करता है। कोई असमझ जो भी है व्यक्ति है, ये कुछ समझ में इसको उसको पूजा करता है, उस पर भरोसा करता है कि ये मेरे संकट को दूर करेगा। नहीं प्रियो, संकट ऐसे दूर नहीं होता। एक एक ही परमेश्वर है संसार में, एक ही परमेश्वर है, एक ही सृष्टि करता है, दूसरा कोई भी नहीं। वो हमारा परम पिता परमेश्वर है। उस परमेश्वर के ऊपर, उस परमेश्वर के ऊपर अपना बोझ डाल। हमें परमेश्वर हमसे यही कहता है, आह्वान करता है कि तुम अपनी परेशानी मुझे दे दो, जो को तुम्हारा तकलीफ सब एक एक करके कैसे दूर होता है। उसके लिए एक कंडीशन है, एक ही एक चीज हमसे परमेश्वर मांगता है, तो धर्मी बन। उसके लिए क्या कहता है? वह धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। वह धर्मी को, उस व्यक्ति को, उसके जिंदगी में एक धर्मी व्यक्ति को कोई संकट, कोई परेशानी, संसारिक परेशानी तो होते रहेगी, लेकिन उसमें भी उसको खुशी इस बात का है कि मुझे परमेश्वर ने धर्मी बनाया है। वो मुझे किसी संकट में नहीं डालेगा, वो मुझे संभालेगा। ये खुशी हमेशा एक मनुष्य के अंदर रहता है। किस व्यक्ति? धर्मी व्यक्ति पर। और धर्मी व्यक्ति को होने के लिए क्या करना चाहिए? उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के इकलौते बेटे, उसके वो देहधारी बनकर इस आए संसार में, वो है प्रभु यीशु मसीह। उस पे विश्वास करना है। वही है कि संकट मोचक, हम वही है, हमको संकट से हमको रक्षा कर सकते हैं, वही एक है। और परमपिता परमेश्वर का स्वरूप है, वही सेम है, वही परमेश्वर ही है, इस संसार में देहधारी बनकर आए। सिर्फ और सिर्फ उस पर विश्वास करना है। हमारा संकट जो भी हो, जो भी तकलीफ हो, जो भी परेशानियां, वो जानता है। लेकिन हम, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने तरीके से, वो हमको आज़ादी दिया है संसार में, हमको पूर्ण आज़ादी दी है। तुमको अपने चुनाव करने की पूरी आज़ादी दी है, तुम अपने आप पे चुनाव करो क्या करना है। जब हम उसके ऊपर संकट डालते हैं, अब हमारे जो बोझ है उसके ऊपर हम डालते हैं, उसका संकट का सारा का सबका इलाज उसी के पास है। एक साधारण सा उदाहरण मैं बताता हूँ। अभी पिछले महीने की बात है, 27 तारीख को मेरे बच्चों की स्कूल की फीस भरने का टाइम हो गया था। बाकी 3 महीनों के लिए, जनवरी फरवरी मार्च के जो 3 महीनों के लिए फीस भरने का टाइम आ गया था। काफ़ी पैसा लगता है उसके लिए।
हमारे इंडिया के जैसे नहीं, हम इधर पे बाहर से बैठ के उसके लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है। तो मेरे पास पैसे उतने नहीं थे, तो मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु मैं क्या करूं। तो मैं अपनी तरीके से मैंने सोचा, मैं जाके कहूँगा स्कूल में कि मेरे पास इतने पैसे नहीं, अगला महीना मैं जो बाकी पैसे वो भर दूंगा। ये सोचकर मैं सुबह घर से निकला। जितने पैसे थे दे, वो थोड़ा पैसा कम था, मतलब 1000 1500 दिरहम कम थी था। तो मैं बोला अगला महीना मैं भर दूँ, ऐसे बोल के मैं स्कूल पे गया। और जब स्कूल पे गया, मैं उसको जाते समय बोला देखो मेरे पास इतने पैसे, एक महीने का फीस जो है वो मैं अगले महीने भर दूंगा। तो आप सोच सकते क्या हुआ होगा। ऐसा करिश्मा हुआ जो आज तक कभी स्कूल में, कोई भी स्कूल में नहीं हुआ, और कब ना शायद कभी होगा भी। स्कूल के इतिहास में मैंने कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि कभी होगा ऐसे। क्या हुआ था, गया साल उन लोगों ने जब स्कूल की शुरुआत हुई थी, क्या साल मतलब इस महीने 2022 की जो मार्च महीने में, अप्रैल महीने में शुरुआत हुआ था स्कूल का, तो उन लोगों ने स्कूल का फीस काफ़ी बढ़ा दिया था। स्कूल का फीस का, बस का जो फीस था वो काफ़ी बढ़ा दिया था। तो हम लोगों ने, और कोई रास्ता नहीं है, बस का फीस तो हम लोग भर दिया। तो जब हमने किया तो उन लोगों ने कहा जो पुराना बस का फीस था वो फिर से उतना ही है, वो उसको उतना कर दिया है। अभी जो बाकी का जो फीस है तुम्हारा जो है अगले महीने का, उसमें एडजस्ट कर दिया गया। सोचो, मई जून जुलाई सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इतना महीने का फीस मैंने भर दिया था। वो पूरा पैसा जो है वो कमती कर दिया। कभी स्कूल के इतिहास में कभी हम सोच भी नहीं सकता, कभी ऐसा हो सकता है, कभी हमारे दिमाग में भी नहीं है। जब स्कूल पे गया तो कहता है कि फीस हम लोगों ने कमती कर दिया, जो तुमने पैसे भरा है वो अभी तुम्हारे महीने का फीस में उसको उसके अंदर ऐड कर दिया जाएगा। मैंने जितने पैसे लेके गया था वो पूरे फीस भी भर गया, और 500 दिरहम जो है मेरे पास वापस भी आ गया। कितने बड़े अद्भुत की बात है। मैं परेशानी में बाहर, घर से बाहर निकला था। प्रभु का जो रास्ता होता है वो अलग रास्ता होता है, हमारे सोच से अलग है। हम कभी सोच भी नहीं सकते ऐसे ऐसे काम हो सकते, कभी सोच नहीं सकते। मैं एक साधारण उदाहरण बता रहा था। परमेश्वर हमें जब चलाता है, हमें जिस, हमारा जो सृष्टि करता है उसको पता है हमारी क्या आवश्यकता है। हमें सिर्फ एक ही करना चाहिए, हे प्रभु मैं इस बोझ से परेशान हूँ, मैं अपने पीने से परेशान हूँ, मैं अपने अलग अलग गुनाहों से परेशान हूँ, मैं छोड़ना चाहता हूँ लेकिन मैं छोड़ नहीं पाता हूँ। प्रभु मैं अपनी बोझ आप पे डालता हूँ। मैं पहले भी एक वीडियो में कहा कि मैं पीने से मैं चाह काफ़ी परेशान था। जब मैं अपने परेशानी परमेश्वर को रखा, वो एक ही दिन में सब कुछ छोड़ दिया मैंने, एक ही दिन में। तो ये परेशानियां जब हम अपने परमेश्वर, परम पिता परमेश्वर के हम हाथों में सौंपते हैं, वो दयालु परमेश्वर है। वो इतना दयालु है, हमारा संकट देख कर उसको दया आ जाता है, हम पर दया आ जाता है। वो अलग अलग रास्ते से, हम सोच भी नहीं सकते कैसे कैसे परमेश्वर हमको बचाता है। हमारा संकट उसके लिए कुछ भी नहीं है। वो क्षण भर में, चाहे वो पैसे की कमी हो, हमारा आर्थिक तंगी हो, मालिक से परेशानी हो, कुछ भी परेशानी हो क्यों ना हो, अपने पत्नी से हो या पत्नी अपने पति से परेशान हो, बच्चों से परेशान हो, जो भी हो, इस संकट के लिए एक ही रास्ता है, अपने प्रभु पे, अपने परम पिता परमेश्वर पे जो सृष्टि करता है, ये सारे बोझ हम उस पे समर्पण करें। वो हमें बचाएगा मेरे प्रियो, वो हमें बचाएगा किसी भी संकट से, किसी भी तकलीफ वाले समय, हमें आखिरी दिन तक, इस संसार में हम रहते हुए आखिरी दिन तक वो परमेश्वर हमको बचाएगा। वो परमेश्वर हमको बचाएगा। वो हमें हर संकट से हमको अलग करेगा। वो हमको हर संकट का हल है हम उसके पास। हम सिर्फ उस पर भरोसा करना है, उस पर आसरा करना है, उस पर विश्वास कर। हमको धर्मी, आप वो किस पे विश्वास करना है? उस प्रभु यीशु मसीह पे। उस जब हम विश्वास करते हैं, उस पर जब हम समर्पण करते हैं, सब कुछ हम उसके हाथों में सौंप देते हैं, वो तकलीफ जो हमारा है उसका हो जाता है।
उसका हो जो हमारा सृष्टि करता है, उसका उसके ऊपर हमारा हम जब तकलीफ डाल देते हैं, उसका वो तकलीफ का हल वो निकाल देता है। हमें एक संकट, हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये संसार का जो भी मुश्किल है, हम क्योंकि ज़्यादा चिंता करते हैं उसके बारे में, हम सोचते बहुत हैं उसके बारे में, वो परेशानी बढ़ बढ़ कर बोझ बन जाता है हमारे ऊपर। वो बोझ हल्का कर लीजिए मेरे प्रियो। इस वचन से हमारा ज़िंदगी में जो कुछ बोझ है, ये आप लोगों को, हम ये मैं यही मैं कहता हूँ कि ये बोझ उसके हाथों में उतार के दे दीजिए। वो आप वो हमारा संकट का हल करेगा। जो भी मुश्किलें हैं, कोई भी तकलीफ हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। इस वचन से सभी सभी को अनुग्रह हो। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। आमीन।